गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी साक्षी पुस्तक का पाठ 9 पिज़्ज़ा पढ़ेंगे। बच्चों, पिज़्ज़ा तो आप सबने खाया ही होगा और आप सब इसे बहुत पसंद भी करते होंगे। बच्चों, इस पाठ में आप सब बच्चों के पसंदीदा पिज़्ज़ा के बारे में जानकारी दी गई है। आओ बच्चों, हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। कक्षा में बच्चे व अध्यापिका वार्तालाप करते हुए, अध्यापिका आज आपके रुचिकर खाद्य पदार्थों की बात करते हैं। चॉकलेट, टॉफ़ी और आइसक्रीम तो सभी बच्चों ने खाई होंगी, लेकिन पिज़्ज़ा कितने बच्चों ने खाया है? सभी बच्चे हाथ ऊपर कर लेते हैं। अध्यापिका: अरे वाह, सारे बच्चे पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं। अच्छा बताओ, पिज़्ज़ा सबसे पहले किस देश में बना था? बच्चे: नहीं मालूम। अध्यापिका: मैं बताती हूँ। पिज़्ज़ा की उत्पत्ति इटली में हुई थी, लेकिन जहाँ पिज़्ज़ा बनता और बिकता है उसे क्या कहते हैं? राघवन: पिज़्ज़ा हट। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि कक्षा में बच्चे और अध्यापिका आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप का अर्थ है बातचीत। अध्यापिका कहती हैं कि बच्चों, आज आपके रुचिकर का अर्थ है मनपसंद। अध्यापिका कहती हैं कि बच्चों, आज आपके मनपसंद खाद्य पदार्थों की बात करते हैं। आप सब बच्चों ने चॉकलेट, टॉफ़ी, आइसक्रीम तो खाई होगी, लेकिन यह बताओ कि पिज़्ज़ा कितने बच्चों ने खाया है? सभी बच्चे खुशी से हाथ ऊपर कर लेते हैं कि हम सब ने पिज़्ज़ा खाया है। अध्यापिका कहती हैं, अरे वाह, सारे बच्चे पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं। तो अच्छा, यह बताओ कि पिज़्ज़ा सबसे पहले किस देश में बना था? बच्चे कहते हैं कि हमें नहीं मालूम। अध्यापिका कहती हैं कि मैं आप सबको बताती हूँ कि पिज़्ज़ा की उत्पत्ति का अर्थ होता है उद्गम। पिज़्ज़ा की उत्पत्ति सबसे पहले इटली में हुई थी, लेकिन जहाँ पिज़्ज़ा बनता है और बिकता है उसे क्या कहते हैं? राघवन कहता है पिज़्ज़ा हट, कि जहाँ पिज़्ज़ा बनता और बिकता है उसे पिज़्ज़ा हट कहते हैं। बच्चों, अब हम कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। कठिन शब्द इस प्रकार हैं: रुचिकर, खाद्य, चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, इटली, पिज़्ज़ा हट। एक बार दोबारा देखिए बच्चों: रुचिकर, खाद्य, चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, इटली, पिज़्ज़ा हट। आओ बच्चों, अब हम आगे पाठ पढ़ते हैं। अध्यापिका: बहुत बढ़िया। जानते हो, जब ओवन नहीं थे तो पिज़्ज़ा कैसे तैयार किया जाता था? सब बच्चे चुपचाप अध्यापिका का मुंह ताकते हुए। अध्यापिका: विश्व का पहला पिज़्ज़ा हट 1830 में पोर्ट
एल्वा में खुला था। उस समय जहां पिज्ज़ा पकाया जाता था, उस स्थान के किनारों को स्थानीय ज्वालामुखी के लावा से भर दिया जाता था। लावे की तपिश से पिज्ज़ा पकते थे। अमेरिका में पहला पिज्ज़ा हट 1905 में खोला गया। इसे खोलने वाले थे गन्नेरो लोम्बार्डी। अमेरिकी डेयरी एसोसिएशन के सर्वे के अनुसार पिज्ज़ा अमेरिका का चौथा सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला खाद्य पदार्थ है। वहाँ चीज़, आइसक्रीम व चॉकलेट को बहुत पसंद किया जाता है। बच्चों, इसमें बताया गया है कि अध्यापिका बच्चों को बताती हैं कि आजकल पिज़्ज़ा ओवन में तैयार किया जाता है, लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि जब ओवन नहीं थे तो पिज़्ज़ा कैसे तैयार किया जाता था? सब बच्चे चुपचाप अध्यापिका की ओर देखते हैं। तब अध्यापिका बताती हैं कि विश्व का पहला पिज़्ज़ा हट 1830 में पोर्ट एल्वा में खुला था। उस समय जहां पिज़्ज़ा पकाते थे, उस स्थान के किनारों को स्थानीय ज्वालामुखी के लावा से भर दिया जाता था। बच्चों, लावा का अर्थ होता है ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाला तरल पदार्थ। तब लावे की गर्मी से पिज़्ज़ा पकते थे। अमेरिका में गन्नेरो लोम्बार्डी ने 1905 में पहला पिज़्ज़ा हट खोला था और पिज़्ज़ा अमेरिका का चौथा सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला खाद्य पदार्थ है। अमेरिका में चीज़, चॉकलेट, आइसक्रीम को बहुत पसंद किया जाता है। बच्चों, कठिन शब्द इस प्रकार हैं: ओवन, ज्वालामुखी, लावा, एसोसिएशन, अमेरिका। एक बार दोबारा देखिए बच्चों: ओवन, ज्वालामुखी, लावा, एसोसिएशन, अमेरिका। बच्चों, आप भी कठिन शब्दों को बोलकर इनका शुद्ध उच्चारण करना सीखें। बच्चों, अब हम पाठ में आए शब्दार्थ को जानते हैं। पाठ में आए शब्दार्थ इस प्रकार हैं। नंबर 1, रुचिकर। रुचिकर का अर्थ है मनपसंद। नंबर 2, लावा। लावा का अर्थ है ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाला तरल पदार्थ। नंबर 3, दर्ज। दर्ज का अर्थ है लिखा हुआ। नंबर 4, उत्पत्ति। उत्पत्ति का अर्थ है उद्गम या जन्म। नंबर 5, एसोसिएशन का अर्थ है संगठन। नंबर 6, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट का अर्थ है जायकेदार। एक बार दोबारा देखिए बच्चों। नंबर 1, रुचिकर। रुचिकर का अर्थ होता है मनपसंद। लावा का अर्थ होता है ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाला तरल पदार्थ। दर्ज का अर्थ है लिखा हुआ। उत्पत्ति का अर्थ होता है उद्गम या जन्म। एसोसिएशन का अर्थ है संगठन। स्वादिष्ट का अर्थ है जायकेदार। बच्चों, आप इन शब्दों को पढ़ें और इनके अर्थ को याद करें।
बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। पाठ में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: रुचिकर, खाद्य, चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज्ज़ा, इडली, पिज्ज़ा हट, ओवन, ज्वालामुखी, लावा, एसोसिएशन, अमेरिका। एक बार दोबारा देखिए बच्चों। रुचिकर, खाद्य, चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज्ज़ा, इडली, पिज्ज़ा हट, ओवन, ज्वालामुखी, लावा, एसोसिएशन, अमेरिका। बच्चों, आप भी इन कठिन शब्दों को बोलकर इनका शुद्ध उच्चारण करना सीखें।